अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर ला मिस्ल लहु वला मिसाल ला वालिद लहु वला वलद ला। अज़लियुन अबदियुन अहदियुन समदियुन फर्दियुन फरीदियुन दैमूमियुन ला अव्वल लहु वला आखिर ला ज़ाहिर लहु वला बातिन ला। सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना सय्यिद सादातिना सय्यिद इबादातिना शफीअना करीमना महबूबना महबूब रब्बिना तबीबना तबीब क़ुलूबिना तबीब उयूबिना तबीब अजसादिना तबीब अरवाहिना मुर्शिदना मखदूमना मलजाना मावाना क़ाइदना क़ुदवतना आलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सिद्क़े दिल से दुरूद शरीफ की तिलावत फरमाने। आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए बस। काजी साहब का मिजाज आप समझते हैं, जरा दुरूद शरीफ ऊंची आवाज से पढ़ लें ताकि उनको पता लगे जाग रहे हैं। काबिल ताज़ीम उलमाए किराम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, एक रब के हुजूर झुकने वाली हर जबी को अस्सलामु अलैकुम। आज पहली बार आपके अज़ीमुश्शान इदारा जामिया अरबिया में पैकर अखलाक हज़रत मौलाना सैफुर रहमान दामत फ़यूज़ुहुम मोहतमिम जामिया हाज़ा उनकी पुरखुलूस दावत पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री महज़ अपनी रज़ा के लिए अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुझसे कबल हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में हम सबको मुखातिब थे और बयान फरमा रहे थे। स्टेज पर दीगर उलमाए किराम के अलावा पीर तरीक़त हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उमर कुरैशी दामत बरकातुहुम वो भी तशरीफ़ फरमा हैं और हज़रात भी हैं। मैं बहुत छोटा हूँ, उलमा की सामने तिफ़्ल मकतब की सी हैसियत रखता हूँ। बहरहाल चंद बातें, कुछ कलाम मुझे हुक्म किया गया। वैसे तो आजकल कलाम मैं कम ही पढ़ता हूँ, लेकिन मैं किसी और की बात शायद इतनी न सुनता जितनी हज़रत की बात मैंने सुनी है। हज़रत ने जो कि फरमाया है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपकी खिदमत में कलाम भी पेश करूँ। लेकिन आजकल मिजाज कुछ ऐसा है, वो एक जब इन्होंने मुझे हुक्म दिया अहबाब ने, तो मेरे ज़हन में एक बात आ गई। अगले दिनों ये कहीं पढ़ी थी किसी मैसेज में कि एक बूढ़ी औरत को डीसी साहब से कोई काम पड़ गया, कोई वास्ता पड़ गया, तो वो डीसी साहब के ऑफिस में चली गई और अपना मुद्दा जाके पेश किया। डीसी साहब ने बूढ़ी अम्मा को देखा कि ज़ईफ़ हैं, तो जल्दी से उनके मुतल्लिका जो काम था वो कर दिया। तो बूढ़ी अम्मा ने दुआ दी, बेटा तूने मेरा काम कर दिया है। डीसी को दुआ दे रही है, बेटा मेरी दुआ है अल्लाह तुझे पटवारी बनाए। तो एक तवील सफर मैंने तय किया, एक लंबा सफर
अपने तौर पर मैंने कहा कि मैं कुछ गुफ्तगू कर ही लेता हूँ, तो चलो गुफ्तगू ही किया करूँगा। तो मुझे अहबाब ने हुक्म दिया कि आप नकाबत किया करो। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो जो इन्होंने मुझे हुक्म दिया है मैं वो भी चंद एक बातें आपको सुना दूँ। अगर आप इसी तरह खामोशी से बैठे रहे तो मेरा फ़ायदा ये होगा कि मुझे बातें भूल जाएंगी और मैं जल्दी रुखसत ले लूँगा। बेतुका भी बोलने को कोई फायदा नहीं होता। जब बात आई तो तब बोलिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। मैं अब आदत, अल्लाह आपको जो खैर अता फरमाए, मैं अब अपनी आदत से मजबूर होकर तमहीद के 5 मिनट तो जरूर लूंगा, खा आप नाराज हो या राजी रहे। सड़क पर बाजार में बैक वक्त ताजिर भी होते हैं, गाहक भी होते हैं, मुसाफिर भी होते हैं और राहगीर भी होते हैं बैक वक्त। लेकिन मैं अगर सड़क पर या बाजार में खड़े होकर कहूं ए दुकानदारों, तो बात वाज़े है कि मेरे मुखातिब फकत ताजिर है। गाहक भले से मेरी बात न सुने कोई हरज नहीं, मुसाफिर मेरी बात न सुने कोई हरज नहीं, राहगीर मेरी बात न सुने कोई हरज नहीं। मैंने उन्हें मुखातिब ही नहीं किया। मैंने जब कह दिया है दुकानदारों, तो बात वाज़े है कि मेरे मुखातिब फकत ताजिर है। स्कूल का मुअल्लिम स्कूल के मैदान में खड़े होकर कहे छठी क्लास के तलबा 8वीं वाले भले से बात न सुने कोई हरज नहीं, 9वीं वाले बात न सुने कोई हर्ज नहीं। जब उसने कह दिया छठी क्लास के तलबा, तो बात वाज़े है कि मुखातिब फकत छठी क्लास वाले। हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा मुखातिब ही नहीं। अल्लाह फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू। थोड़ी सी आवाज दे दो मुझे, थोड़ी सी आवाज दे दो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सबको कान खड़े करने की जरूरत ही नहीं। कोई कहे मैं नहीं मानता, तो रब ने तुझे मुखातिब कब किया है? अल्लाह फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं मैं रब उनसे मुखातिब हूं। जी अल्लाह क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाते हैं उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। अब उलमा की मजलिस है और तलबा हैं, उलमाए किराम हैं, मैं अपने ज़ौक़ में माना कर रहा हूँ। अल्लाह फरमा रहे हैं दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा। मैं ये जो आप बैठे हैं आपको कह सकता हूँ हज़रात, उनसे तो मैंने दुआएं लेनी है, आप थोड़ा सा बोलिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा। एक जमात की रुकनीयत हासिल करने वाला किसी और जमात में जाके बैठे तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाया करती है, ये हमारा कुछ नहीं लगता, हमसे फारिग है। ऐसे होता है। पीपी की रुकनीयत करे हासिल और जा बैठे लीगियों में, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगी। पीटीआई की रुकनीयत ले और जा बैठे लीगियों में, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगी कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। क्यों? जब किसी में रुकनीयत ली है तो पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। यही बात अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे दामन इस्लाम में आ जाओ। जब पूरे के पूरे आ जाओ तो फिर ये नहीं हो सकता कि कोई तौहीद पे डाका डाले और मोमिन चुप करके बैठ जाए, कोई खत्मे नबूवत पे डाका डाले और मोमिन चुप करके बैठ जाए, कोई इस्लामी शार का मजाक उड़ाए और मोमिन चुप करके बैठ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। जब एक मोमिन है, एक मुस्लिम है, तो वो रब की तौहीद को मानता है, आका की खत्मे नबूवत को मानता है, सहाबा की अज़मत को मानता है। मैं आपकी मंशा के मुताबिक ज्यादा लंबी तमहीद लेकर नहीं जाऊंगा और आपके बिल्कुल मिजाज के ऐन मुताबिक ये अगर थोड़ी सी आवाज ज्यादा कर दें तो इनकी नवाजिश होगी, आवाज अगर खोल दें तो नहीं, आवाज खोल। हातम ताई का नवासा दोस्तों की महफिल में आकर बैठा। आप मेरी बात सुन रहे हैं?
रात का मंजर है, लाइटें तो कुछ लगी नहीं है, कोशिश करें कुछ ज्यादा सर हिलाएं ताकि मुझे समझ आ जाए कि आप सुन रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं मैंने तो ये कहा कि सर हिलाएं, आप बोलना शुरू। आतम ताई का नवासा दोस्तों की महफिल में आकर बैठा, इधर प्यारे आका का नवासा हुसैन आकर बैठ गया। आतम ताई के नवासे ने अपने नाना की सखावत के किस्से छेड़ दिए। मेरा नाना ऐसा सखी था, उसका महल था, महल के 8 दरवाजे थे, उसने अपने दर से मांगने वालों के लिए 8 दरवाजे बता रखे थे। इस दर से आ जाना, ये बंद हुआ तो इधर से आ जाना, ये बंद हुआ तो इधर से आ जाना, ये बंद हुआ तो इधर से आ जाना। वो जब चुप हुआ, अब हुसैन बोला। अब हुसैन बोला। हुसैन कहते तेरे नाना ने अपनी कौम को लेने के लिए 8 दरवाजे बता रखे थे और मेरे नाना ने अपनी उम्मत को एक ही दरवाजा दिखा रखा था। नारे तकबीर। तेरे नाना ने नारे तकबीर। अज़मते मोहम्मद मुस्तफा, अज़मते मोहम्मद मुस्तफा। तेरे नाना ने 8 दरवाजे बता रखे थे, मेरे नाना ने और तेरे नाना ने बता रखा था। ये बंद हुआ तो इधर से आ जाना, ये बंद हुआ तो इधर से आ जाना। गोया उसने बता दिया था ये बंद हो सकता है, कभी ये भी बंद हो सकता है, कभी ये भी बंद हो सकता है। और मेरे नाना ने जो दरवाजा दिखाया था साथ बता दिया था, दिन में आ तेरी मर्जी, रात में आ तेरी मर्जी, सुबह में आ तेरी मर्जी, शाम में आ तेरी मर्जी, सेहत में आ तेरी मर्जी, बीमारी में आ तेरी मर्जी, खुशहाली में आ तेरी मर्जी, तंदुरुस्ती में आ तेरी मर्जी। छोटा है आ, बड़ा है आ, औरत है आ, मर्द है आ, जहां है वहीं पर आ। उसके दरबार में आकर जबीने नियाज झुकाना तेरा काम है और तेरे दामन को अपनी रहमतों से भर देना मेरे रब का काम है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अज़मते मोहम्मद मुस्तफ़ा, सीरते मोहम्मद मुस्तफ़ा, किरदारे मोहम्मद मुस्तफ़ा। वहदत के बड़े जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। वहदत के बड़े जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़े नजर आम दिखाता तू है। अदना है कोई आला, हबशी है या करशी, हर एक को गुर्बत में बिठाता तू है। तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, लाहत के करम आप सुनाता तू है। तेरे अमर का एजाज है कौनैन की तखलीक, फयकून अमल राज बताता तू है। अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है। यकता है यगाना है, तू हद समझ है, मुश्किल से वो मुश्किल से बचाता तू है। नारे तकबीर। काजी मुतीउल्लाह सईदी साहब, काजी मुतीउल्लाह सईदी साहब। एक दफा जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब्दीली दे दौर च मुस्कुराना है ते औखा, पर मुस्कुरा दो। कोशिश को पंजाबी समझ आंदी है, नहीं आंदी तो फिर भी यही कहो भी आंदी है, क्योंकि मनुष्य राखी नहीं आंदी। जरा सुभान अल्लाह जी। क्या फरमा रहे हैं? कह रहे पीछे उसको हट जा, डंडे से डर गए। अल्लाह की तौहीद के अकीदे में कोई लचक रखे तो फिर वो दामन इस्लाम में नहीं रहता। बोलिए 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 बोलिए। मैंने झलकियां अर्ज करनी है, वक्त बड़ा थोड़ा है। 700 किलोमीटर का मेरा सफर है जो मैंने अभी यहाँ से निकल के करना है। तवज्जो, अकीदा तौहीद में कोई लचक रखे तो फिर वो दामन इस्लाम में नहीं रहता। अकीदा खत्मे नबुव्वत में लचक आ जाए तो फिर बंदा दामन इस्लाम में, बोलिए ना बोलिए ना, नहीं रहता। मेरे आका आखिरी नबी हैं, मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं। सुन्नी बोले, मुस्कुरा के बोले, मेरे आका के बाद कोई नबी आखिरी नबी हैं। बहुत सारे
बातें इस वक्त जहन में हैं, लेकिन अगर मुझे स्टेज वाले इजाजत दें तो मैं सिर्फ एक जो इस वक्त जहन में आए जा रहा है वो आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। अरफात का मैदान है, हज्जतुल विदा का मौका है, प्यारे आका ऊंटनी पर सवार हैं। अल्लाह फरमाते हैं महबूब अल यौमा अकमलतु लकुम, अल यौमा अकमलतु लकुम। तुसी को काम करो ना ते ओ को काम सोना जे हो जाए। समझ आ रही पंजाबी? वो चंगा जा काम हो जाए ते ओ पूरा हो जाए ते उन्नू कहंदे ने मुकम्मल। की कहंदे ने? मुकम्मल। ते ओ यो काम इन्ना सोना करके करो, रंग भर दियो ओदे च, ते फिर किसी नू बुला के पूछो भी मैं काम कीता है किहो जिहा होया है, ते ओ कवे यार अखीरी कर दित्ती है, उन्नू कहंदे ने कामिल। की कहंदे ने? कामिल। ते ओयो काम इन्ना सोना करो, इन्ने को रंग भरो, फिर किसी नू बुला के पूछो भी मैं काम कीता है किहो जिहा होया है, ते ओ दन्ना च उंगली दे लवे ते कवे मेरे कोलों की पुछदा है, केड़ी शै पीछे छड्डी है, उन्नू कहंदे ने अकमल। सुभान अल्लाह। मुकम्मल जब नुक्ते उरूज पे पहुंचे तो कामिल, कामिल जब नुक्ते उरूज पे पहुंचे तो अकमल। अल्लाह फरमाने महबूब अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। नहीं समझ आई तो यूं अर्ज करता हूं, अकमल उसे कहते हैं जिससे न कोई चीज निकाली जा सके और न उसमें कोई चीज दाखिल की जा सके। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕੱਢ ਸਕੋ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪਾ ਸਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਮਲ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲ ਯੌਮਾ ਅਕਮਲਤੁ ਲकुम, ਸੋਹਣਿਆ ਦੀਨ ਅਕਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਲਾਮ ਅਕਮਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲਮਾ ਅਕਮਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜ਼ਾਨ ਅਕਮਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। महबूब दी जमात जमात पैगंबर अकमल है, ना किसी एक सहाबी नू विचों कट सकदे हो, ना किसी गैर नू सहाबी बना सकदे हो। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। बड़ी जल्दी थक जाते हो, निकी जी सुभान अल्लाह कह गए। सुभान अल्लाह। मेरे आका आखिरी नबी, मेरे आका के बाद कोई नबी है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई शानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आप कोसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। फिक्रो निगाहो बशर से कही है बुलंदो रुबाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमिना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफ़ों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्शे पासे दरिक्शा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शम्सो कमर है खजल, वो हंसी खूब तर है हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया आ गया आ गया जो हलीमा की आगोश में आमिना का दुलारा हमारा नबी। नारे तकबीर, अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। आ गया जो हलीमा की आगोश में आमिना का दुलारा हमारा नबी। फूली फटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थरों जट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत आंखों की ठंडक है वो, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी। है नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी। वो करम ही करम को है रब की अता, आशिकों का सहारा हमारा नबी। अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हंसी है नजारा हमारा नबी। अबू बकर हो उमर हो गनी हो अली, सबका आका और मौला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, पा गया हुसैन ज़हरा हमारा नबी। कोई नबी ना कयामत तलक आएगा, अब कयामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। है लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए है हमारा नबी। आयशा से रिवायत
आयत कुरान पढ़ो, ये सारे का सारा हमारा नबी, हर्फ अल्फाज अल्फाज से आयत, आयतों से सितारा हमारा नबी, जिसको यासीन मुजम्मिल मुदस्सर कहा, वो दुहाबी पुकारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा। जनाब काजी मुतीउल्लाह सईदी साहब, जनाब काजी मुतीउल्लाह सईदी साहब, जनाब काजी मुतीउल्लाह सईदी साहब। वाह काजी साहब, वाह काजी साहब, क्या गुलपाशी की है नबूवत जो है दोस्तों, थक गए हो? थक गए तो मुझे बताना, मैं बैठ के बयान कर लूंगा। थक तो नहीं गए, सिर्फ थकाते हैं। मेरे आका आखिरी नबी, मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं। मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, बड़ी मोहब्बत से सुनिएगा, कोशिश कीजिएगा। मैं इबादत समझ के सुना रहा हूं, आप भी इबादत समझ के सुनिएगा। सबकी तवज्जो है जी, भरपूर तवज्जो है। किसी के यहाँ बच्चा पैदा होना, इधर बच्चा पैदा हो, उधर वालिदैन पहुंच जाते हैं बोतीक पर, गारमेंट्स की दुकान पर के 0 साइज का लिबास दे दे। यूं देखने लगे हो जैसे यहाँ बच्चे नहीं पैदा होते। सुभान अल्लाह नहीं बनती, वैसे बच्चे पैदा होते जी, होते हैं। नहीं होते तो मेरी दुआ है, अल्लाह करे लाइनें लग जाएं। बच्चा पैदा हो, 0 साइज का लिबास लेने पहुंच जाते हैं। साहिबान मेरी जाने तवज्जो रखिएगा, मैं बड़ी जल्दी इंशाल्लाह रुखसत चाहने लगा हूं, ज्यादा आपको तंग नहीं करता। बच्चा जब 5 साल का हुआ, अब उसे 0 साइज का लिबास नहीं आता। बच्चा 10 साल का हुआ, अब 5 साल वाला लिबास उसे नहीं आता। बच्चा 12 साल का हुआ, अब 8 साल वाला लिबास उसे नहीं आता। एक वक्त आता है बच्चा अपने जोबन पर पहुंच गया। अब मेरी बात सुन रहे हैं? एक वक्त आता है बच्चा अपने जोबन, जब अपने जोबन पर पहुंच गया, जितना मेरा रब ने उसे कद अता करना है वहां पहुंच गया, अब जो उसके लिबास का साइज बनेगा अब यही रहेगा। अब यही रहेगा। बच्चा 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, 6 मीटर लिबास में कपड़ा लगता है। क्या वो जब 50 साल का हो जाएगा तब 12 मीटर लगेगा जी? नहीं, तब भी 6 मीटर लगेगा। मैंने ये क्यों मिसाल अर्ज की? अल्लाह ने इस कायनात को बनाया, जब बनाया उस वक्त के तकाजों के मुताबिक एक शरीयत चाहिए थी, जनाबे आदम लेकर आए। कायनात बड़ी हुई, तकाजे बदले, जनाबे नूह एक शरीयत लेकर आए। कायनात और बड़ी हुई, तकाजे बदले, जनाबे इब्राहिम एक लिबास लेकर आए, जनाबे मूसा एक लिबास लेकर आए, जनाबे ईसा एक लिबास लेकर आए। कायनात जब अपने जोबन पर पहुंची, अब ऐसा लिबास चाहिए था जो हमेशा के लिए होता, तो मेरे आका खत्मे नबुव्वत का ताज पहनकर कुरान लेकर आए। बहुत मेरे आका कुरान, और मैं छोटा हूं लेकिन एक दावा कर रहा हूं, आप जितनी मर्जी तरक्की कर ले, चांद पे चले जाएं, सियारों पे चले जाएं, जमीन की तहों में चले जाएं, जितनी तरक्की कर ले, जितने जदीद मसाइल लेकर आए उलमाए हक्का, इसी कुरान से आपको उन मसाइल का हल बताएंगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने आखिरी लिबास भेज दिया है। अब मैं एक खूबसूरत रुख ले रहा हूं अपनी गुफ्तगू में, और वो आपके हवाले करना चाहता हूं। वो लिबास जो आका लेकर आए, वो लिबास जो प्यारे आका लेकर आए, वो शरीयत जो प्यारे आका लेकर आए, उसे आज मैं पहनूं तो मैं मोमिन बनता हूं, आप पहने तो आप मुत्तकी कहलाते हैं। वो लिबास जो आका लेकर आए, उसे आज तेरा मुर्शिद, तेरा पीर, तेरा उस्ताद तुझे पहनाए तो तू मोमिन बनता है। उस लिबास को आका अपने हाथों से जिन्हें पहनाए वो सहाबा बनते हैं।
आज तू अब तेरा पीर, तेरा मुर्शिद, तेरा उस्ताद मुझे पहनाए, आपको पहनाए तो हम मोमिन कहलाते हैं। आका अपने हाथों से जिन्हें लिबास वो पहनाए वो सहाबा बनते हैं। आका अपने हाथों से जिसे सदाकत का लिबास पहनाए वो अबू बकर होता है। आका अपने हाथों से जिसे लिबास अदालत का पहनाए वो उमर होता है। उस्मान, अली, तला, साद है बाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का। अगयार ने खुद तस्लीम किया है आला मयार सहाबा का। मैं अदील करूंगा माशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का। सबका है ऐलान यही मैं हूँ हुक्मदार सहाबा का। फिरदौस की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का। धरती के सब पसीने पर हर हर आसार सहाबा का। जावत बदर और खैबर में कुछ देगी शार सहाबा का। लगता है प्यारा मोमिन को नारा हक़शार सहाबा का। नारे तकबीर, अजमत रिसालत, अजमत मोहम्मद मुस्तफ़ा, अजमत सहाबा, नारे तकबीर। अर्ज ये कर रहा था आपकी खिदमत में कि मेरे आका आखिरी नबी है, मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं। बोलिए बोलिए, मोहब्बत से बोलिए, मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं। और जब आका के बाद नबी कोई नहीं, आका के बाद रसूल कोई नहीं, आका के बाद पैगंबर कोई नहीं, तो मेरे आका का मकाम सारी कायनात से बुलंद है। मेरे आका का रुतबा सारी कायनात से बुलंद है। हमारा अकीदा है आले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद के खादमों का अकीदा है कि अल्लाह रखे एक तराजू, तराजू के दो पलड़े, एक पलड़े में अल्लाह सारी कायनात को रखे। जमीन जमा उसी पलड़े में, मकीनो मका उसी पलड़े में, शजरो हजर उसी पलड़े में, बर्रो बहर उसी पलड़े में, नबातात जमादात अर्जियात फल्कियात उसी पलड़े में, उलमा सुलहा अतकिया मुजबा अंबिया आदम नूह इब्राहिम इस्माइल मूसा ईसा यहया ज़करिया लूत हूद याकूब ज़ुल्किफल इलियास उसी पलड़े में। दूसरे पलड़े में अकेला आमिना का लाल है। मेरा ईमान है, मेरा मसलक है, मेरा नजरिया है। मेरे आका का पलड़ा सारी कायनात से भारी होगा। मेरे आका का रुतबा सारी कायनात से बुलंद है। आका तू अमीरे हरम, मैं फकीरे अजम, तेरे गुण और ये लब, मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता। तू कुजा मन कुजा, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर तेरी रहगुज़र सिदरतुल मुंतहा। तू कुजा मन कुजा, मेरा मलबूस है पर्दापोशी तेरी, मुझको ताबे सुखंदे खामोशी तेरी। तू जली मैं खफी, तू अटल मैं नफी, तू सिला मैं गिला, तू कुजा मन कुजा। नारे तकबीर, मेराज मुस्तफ़ा, मेराज मुस्तफ़ा, मेराज मुस्तफ़ा, जनाब काजी मुतीउल्लाह सईदी साहब। कौन मेरे आका के रुतबे जैसा हो सकता है? किस कदर जालिम है वो लोग जो उंगली उठाएं कि फलां आका को अपने जैसा कहता है। मेरे आका जैसा तो कोई नबी भी नहीं, मेरे आका जैसा तो कोई रसूल भी नहीं। मैं तकाबल नहीं कर रहा, प्यारे आका ने तकाबल से मना फरमाया है। मैं साला रह रहा हूँ तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाज़। हजरत इब्राहीम वजूदे नबुव्वत समेत आग में छलांग लगाते हैं, आग कुछ नहीं कहती। बहुत बड़ा मौजज़ा है हजरत इब्राहीम का, वजूदे नबुव्वत समेत आग में छलांग लगा रहे हैं, आग कुछ नहीं कहती। मेरे आका की जानिब देखिए, मेरे आका घर में तशरीफ लाए तो देखा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रोटियां बना रही थी। फरमाया आयशा एक पेड़ा मुझे दो, मैं भी रोटी बनाऊं। एक पेड़ा मुझे दो, मैं भी रोटी बनाऊं। इमामुल अंबिया हैं, सारी कायनात के सरदार हैं, सयाह लामका हैं, मकसूद कायनात हैं, मरकज़ कायनात हैं, हादी कायनात हैं, रूह कायनात हैं, तबीब कायनात हैं, हुस्न कायनात हैं, रौनक कायनात हैं, बहारे कायनात हैं, फ़ख्र मौजूदात हैं, जमीउल हसनात हैं, जामिउल बरकात हैं, खैरुल अनाम हैं, सय्यदुल अरब वल अजम हैं, जमील शियम हैं, ताजदार हरम हैं, चराग़ हरम हैं, आदल बेअदील हैं, दुआए खलील हैं, लुत्फ़ रफ़्फ़े जलील हैं, सादिक़ अमी हैं, खैरुल वरा है, बदरुद दुजा है, शम्सुल ज़ुहा है, अहमद मुश्तबा है। लेकिन क्या घर में दाखिल होके कहते हैं पेड़ा दे मैं रोटी बनाऊं। प्यारे आका ने घर में रहने का भी ढंग बताया है। बाज लोगों को यही बड़ा मान होता है, मैं घर में दाखिल होता हूँ तो घर वालों के सांस सूख जाते हैं। तू इंसान है या दरिंदा है? बाज लोग तो घर में दाखिल होकर सलाम भी नहीं करते कि मैं मर्द हूं, मैं बीबी को सलाम करूं।
प्यारे आका दाखिल होके कहते हैं आयशा एक पेड़ा मुझे तो, मैं भी रोटी बनाऊं। पेड़ा अपने हाथों में लिया, उसे यूं खड़ा, तंदूर में रोटी लगाई, अंदर तशरीफ ले गए। कुछ देर के बाद आवाज दी आयशा आज मेहमान आ रहे हैं या आटा ज्यादा है, अभी तक रोटियां बना के अंदर नहीं आई हो। अम्मा आयशा वहीं से जवाब देती हैं या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, रोटियां वही 2 हैं 3 हैं, खड़ी इसलिए हूँ तंदूर के सराहने, जिस पेड़े को आपने हाथ लगाया है आग उस पे असर ही नहीं कर रही। हजरत इब्राहिम वजूद नबूवत समेत आग में छलांग लगाते हैं, आग कुछ नहीं कहती। मेरे आका जिस पेड़े को हाथ लगा ले आग उसे कुछ नहीं कहती। इजाजत दो तो एक जुमला और अर्ज करूं। हजरत अनस सहाबी रसूल हैं, दोस्तों को बुलाया दावत पर, दस्तरखान बिछाया। जब दस्तरखान खोला तो देखा हो इस पे तो कुछ दाग हैं, जल्दी से दस्तरखान उठाया, तंदूर में आग थी उधर डाल दिया। थोड़ी देर के बाद निकाला, झाड़ा, बिछाया, दस्तरखान साफ है, खाना रखा, खाना खाएं। सहाबा कहते हैं अनस खाना बाद में खाएंगे, पहले ये फन तो बता, पहले ये तो बता कपड़ा कहाँ से मंगवाया है, कपड़ा मैला था तूने आग में डाला, कपड़ा जला नहीं साफ हो गया। हजरत अनस मुस्कुरा के कहते हैं फन कोई भी नहीं है, कपड़ा वही है जो तुम्हारे पास है, फर्क सिर्फ इतना है जिस तरह तुम मेरे मेहमान बने हो इसी तरह एक दिन कमली वाला मेहमान बना था। मेरे आका ने खाना खाने के बाद इस कपड़े से हाथ साफ किए, वो दिन है, आज का दिन है, कपड़ा मैला होता है मैं आग में डाल देता हूँ, आग मैल खा जाती है, कपड़े को कुछ नहीं कहती। अल्लाह अल्लाह। आपकी खामोशी के हवाले, और मेहमान भी माशाअल्लाह आ रहे हैं, आप साथ साथ उन बच्चों के इस्तकबाल भी कर रहे हैं और आप दो काम कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल भी कर रहे हैं और मुझे भी सुन रहे हैं। इस तरह का मजमा कम ही मिला करता है जो बजट वक्त 2 किस्म के काम कर रहा हो। मैं बस बिल्कुल इजाजत चाह रहा हूँ, मैं तकाबल मैंने अर्ज किया कि नहीं कर रहा। हजरत इब्राहिम वजूद नबूवत समेत आग में छलांग लगाते हैं, आग कुछ नहीं कहती। मेरे आका पेड़े को हाथ लगा ले आग उसे कुछ नहीं कहती, कपड़े को हाथ लगा ले आग उसे कुछ नहीं कहती। मुझे अपने ज़ौक़ में यूं कहने दे, आग ने हया किया दस्ते नबुव्वत का, आग ने हया किया, मेरी जानिब ना देखिएगा ना सुनिएगा, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। आग ने हया किया हुजूर के हाथों का, आग ने हया किया दस्ते नबुव्वत का, पेड़े को भी कुछ न कहा, कपड़े को भी कुछ न कहा। मैं अर्ज कर रहा हूँ और तेरे ज़मीर के दरवाजे पर दस्तक देकर अर्ज कर रहा हूँ, तेरी आकबत भी संवर जाए इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। यही हाथ लगे हैं अबू बकर को, यही हाथ लगे हैं उमर को, यही हाथ लगे हैं उस्मान को, अली को, मुआविया को, तला को, साद को, सईद को, अब्दुर्रहमान को, अबू हुरैरा को, बिलाल को, हमजा को। तुझे कहता हूँ पगले आग जितना ही हया कर ले। आग ने कहा मैंने कुछ नहीं कहना, क्यों? नबूवत के हाथ लगे हैं, नबूवत के हाथ लगे हैं और यही हाथ इन नफूस कुदसिया को लगे हैं जिन्हें सहाबा कहते हैं। और हमारे अकीदे का ये हुस्न है कि सहाबा हमारा ईमान है। बैठे हुए हो, चले गए हो, बैठे हुए हैं माशाल्लाह, भूख तो नहीं लगी जी? नहीं, खा लिया। वक्त तमाम हो चुका है, मैं हजरत के इखलाक की वजह से बोले जा रहा हूँ और आपका भी कोई ऐसा ज़ौक़ नहीं कि मैं अब क्या कहूँ आपको। सहाबा मेरे आका के कदमों से लगे हैं, जो आका के कदमों से लगा है वो हमारा इमाम है, और क्या कहने उनके जो आका के कंधे पर आ गए हैं। ये हमारे अकीदे का हुस्न है। अल्लाह आपको जो है खैर अता फरमाए। मुनव्वर तो फिर मुनव्वर हुआ जी। सहाबा भी हमारा ईमान है और अहले बैत भी हमारा ईमान है बात मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का।
अगियार ने खुद तस्लीम किया है आला मयार सहाबा का। वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा है। सुभान अल्लाह। सुभान। कोशिश करूंगा मैं अब सुभान अल्लाह भी मैं खुद ही कहूँ। वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा हैं। वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा हैं। आपने सुनना है अपने मिजाज से और मैंने सुनाना है अपने मिजाज से। वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा हैं। हजरत यूसुफ को अब मैं ये जुमला मैंने एक जुमला ये खोलने के लिए सफर कर रहा हूँ। थोड़ा सा बिल्कुल 1 मिनट में वापस आ जाऊंगा। सफर भी है मिस्र का, बस मेरी आने जाने देखिएगा इंशाअल्लाह। वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा हैं। वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा हैं। अल्लाह ने हजरत यूसुफ को ख्वाब की ताबीर बयान करने का बड़ा मलका अता किया था। हजरत यूसुफ जेल में हैं, बादशाह को ख्वाब आया। बादशाह ने बुलाया वज़रा को, वजीर को बुलाया, मुझे ख्वाब आया है इसकी ताबीर बता। अब वजीर बेचारे को ताबीर क्या आनी, वज़रा को तो सूरह इखलास नहीं आती। तवज्जो है, घबराए तो नहीं, अब घबराना नहीं। ये हमारा कौमी निशान है आज क्या, घबराना नहीं है। चीनी मिले ना मिले घबराना नहीं, पेट्रोल मिले ना मिले, और ये कौम घबराती भी नहीं। 113 हो गया पेट्रोल, कोई बात नहीं। अभी इतला आ रही है कि इससे बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं माशाल्लाह। फिर भी चेहरे पे मुस्कुराहटें हैं। पूरी दुनिया में ऐसी भी कोई कौम होगी। तवज्जो है साहिबान, तवज्जो है। वजीर को बुलाया, ताबीर बता। वजीर कहता है मुझे क्या पता इसकी ताबीर का। हाँ, एक बंदा है तेरी जेल में है, वो ताबीर बता सकता है। एक बंदा है। अच्छा ठीक है, उसे बुलाकर लाओ, उसे बुलाकर लाओ। एलची आया, नुमाइंदा आया हजरत यूसुफ के पास जेल में कि उठिए। बादशाह ने कहा है मेरे पास हाजिर हो, आप मेरे पास हाजिर। हजरत यूसुफ फरमाते मैंने नहीं जाना, बादशाह को कहे वो मेरे पास हाजिर हो। चुप रहो, आपकी मर्जी, बोलो आपकी मर्जी, डरो आपकी मर्जी, ना डरो आपकी मर्जी। हजरत यूसुफ ने उस वक्त बता दिया था नबी को हाजिर करते नहीं, नबी के पास हाजिर होते हैं। बादशाह आया चल के जेल में। तवज्जो है साहिबान। बादशाह आया जेल में, ख्वाब सुनाया। हज़रत यूसुफ ने उसकी ताबीर बताई कि तेरे ख्वाब की ताबीर ये है कि तेरे मुल्क में 7 साल खूब बारिशें होंगी, खूब फसलें होंगी, खूब हरियाली होगी, खूब खुशहाली होगी। अगले 7 साल बारिशें नहीं होगी, कहत साली होगी, खुश्क साली होगी। ये तेरे ख्वाब की ताबीर है। वो उठ के जाने लगा तो हज़रत यूसुफ ने कहा बैठ, तुझे इसका हल बताता। मैं जुमला ये अर्ज करने चला था आपकी खिदमत में कि वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा है। वो देख लो आज भी रोजे में वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा है। हज़रत यूसुफ फरमाते हैं तेरे ख्वाब की ताबीर तो है ये, और इसका हल ये है कि अपनी कौम को कहे कि खोशे गंदुम पड़े रहे, गंदुम के सिट्टे, आप क्या कहते हैं सिट्टा, वो पड़ा रहे, खोशा पड़ा रहे। सारे नहीं उठा के उनसे दाने झाड़ने, जितने जरूरत हुए उतने खोशे उठाएं, उतने सिट्टे उठाएं, उन्हें झाड़ लें, या जो तरीका उस वक्त राइज था दाने निकालने का, दाने ले लें। बाकी सिट्टे पड़े रहे, बाकी खोशे पड़े रहे। वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा हैं। क्यों? हज़रत यूसुफ फरमाते इसलिए कि जो दाना सिट्टे में रहेगा, जो दाना खोशे में रहेगा, उस तक दीमक का कीड़ा नहीं पहुंचेगा। काजी को बात समझाना आसान हो गया। वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा हैं। दाना सिट्टे में रहे, दाना खोशे में रहे, वहां कीड़ा न पहुंचे। अबू बकर उमर रोजे में हो, वहां कोई कीड़ा कैसे पहुंच सकता? नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब काजी मुतीउल्लाह सईदी साहब
लेकिन ये हमारे अकीदे का हुस्न है कि जिस तरह सहाबा हमारा ईमान है उसी तरह आले बैत हमारा ईमान है। बेशक बेशक बेशक। बोलिए 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 बोलिए। वक्त मेरे पास काम है, जल्दी मुझे है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि चलो दो जुमले अर्ज किए जाऊं आपकी खिदमत में। अमूमन जब लोग बैठते हैं ना ये दारों में, चौकों में, चौराहों में, बैठकों में, तो आपस में जब बहस होती है तो कहते हैं ये मसला सब है क्या, इधर भी जलसे हैं, उधर भी जलसे हैं किसी और तबके के, इधर भी नारे लग रहे हैं, उधर भी नारे लग रहे हैं, ये रोला है क्या। फिर एक होता है उनमें सियाना, मोहल्ले में, हर मोहल्ले में ना एक सियाना पाया जाता है, वो कहता है मैं बताता हूँ ये क्या मसला है। वो दुकान पे आके बैठ जाएगा उस बंदे की थड़े पर, टांग पे टांग रख के बैठ जाएगा, तू चाय मंगा मैं तुझे बताता हूँ क्या मसला है। ऐसे मुफ्त खोरे पाए जाते हैं। अब उसका सियानापन देखिएगा कि वो सियानापन क्या है। वो कहता है असल में ये मसला ये है कि एक तबका है वो हर वक्त सहाबा करता रहता है, एक तबका है वो हर वक्त आले बैत करता रहता है। ये मसला है, एक सहाबा वाला है और एक तबका आले बैत वाला है, एक गिरोह सहाबा वाला है और एक गिरोह आले बैत वाला है। ये वो तज्जिया जो वो सियाना करता है अवाम में बैठकर। मैं इस तज्जिये से मुत्तफिक नहीं, बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, मैं जा रहा हूं 2-3 मिनटों में। मैं इस तज्जिये से मुत्तफिक नहीं, लेकिन अगर एक लम्हे के लिए मैं ये तज्जिया मान लूं कि ये तज्जिया ठीक है, एक सहाबा वाला है, एक आले बैत वाला है, मैं मुनसिफ आपको बनाता हूं, जज आपको बनाता हूं, फैसला आप कीजिए। एक तरफ से अगर सहाबा को बुरा भला कहा जाता है तो क्या दूसरी तरफ से आले बैत को भी बुरा भला कहा जाता है? नहीं। इसका मतलब है बात वाज़ेह है, जो सहाबा वाला है वही आले बैत वाला है और जो आले बैत वाला है वही सहाबा वाला है। तुसी सुभान अल्लाह ते कह दी है, समझना बड़ा औखा है। जो सहाबा वाला है वही आले बैत वाला है, जो आले बैत वाला है वही सहाबा वाला है। सहाबा को मानने वाला आले बैत का गुस्ताख नहीं हो सकता और आले बैत को मानने वाला सहाबा का गुस्ताख नहीं हो सकता। ये जिनकी इतनी इतनी जबानें बाहर निकली हुई हैं, ये ना सहाबा वाले हैं ना आले बैत वाले हैं, ये फकत फसादी लोग हैं। ये मुल्क के भी दुश्मन, इस्लाम के भी दुश्मन, मुसलमानों के भी दुश्मन, और हमारे अकीदे का ये हुस्न है। अमन पसंद लोग, वतन से मोहब्बत करने वाले, इस्लाम से मोहब्बत करने वाले, हम सहाबा के भी गुलाम, आले बैत के भी गुलाम। हुसैन जन्नत का बादशाह है, हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यारा है, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। जमीन बदले, ज़माना बदले, साकी बदले, निखान न बदले, मगर न बदले हुसैन हक तो वफा दा पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन आबिद, हुसैन माजिद, हुसैन वाजिद, हुसैन माजिद, हुसैन कारी करबला दा, हुसैन लई तू नमाज अंदर नबी दे सजदे नतूल लिख ले। हुसैन लड़दा शिमर दे नाल, हुसैन दुस्ता उमर दे नाल, हुसैन जालिम तो डर नहीं सकदा, हक नु करके कबूल लिख ले।